आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। गीता दिव्य दर्शन श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय संन्यास योग द्वितीय भाग। सिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत अभी तक हम सब ने मिलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 18वें श्लोक तक का हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिन से श्रवण किया, उसके भाव को जाना और समझा। आज गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 19वें श्लोक से आज की इस यात्रा को हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। आइए इससे पूर्व हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। प्रभु जी, 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 तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, पानी, तुम चंदन हम पानी, पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम धनवान हम मोरा,
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती हो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती रे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा हो, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रे दासा, ऐसी भक्ति कर रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह गीता दिव्य दर्शन के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 19वें श्लोक से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संन्यास योग कंटिन्यू। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। श्रीमद् भागवत गीता संन्यास योग
कंटिन्यू, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 19 श्लोक हमने पढ़े थे, और उसमें जैसा भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षणु तान्यपि। ज्ञान, कर्म, कर्ता गुण भेद के अनुसार 3 प्रकार हैं। गुण भेद के अनुसार इनके तीन भेद हैं। गुण गणना में उनका जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन। तो आज हम 20वें श्लोक से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें 78 श्लोक हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यवशिष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। सात्विक ज्ञान का है जिसके द्वारा मनुष्य समस्त प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव को और विविधता में एकता को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। विविधता में एकता और सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव को जो देखता है वही सात्विक ज्ञान कहलाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भाव्यन पृथक्विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक्विदान, भिन्न भिन्न देखने में होने के कारण समस्त प्राणियों में जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न विभक्त भावों को देखता है, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। विभिन्न विभक्त भावों को देखता है, उस ज्ञान को राजसी जान। राजसी और सात्विक ज्ञान में फर्क है। सात्विक ज्ञान में एक अविनाशी को ही सब में देखता है और विविधता में एकता को देखता है, जबकि राजसी ज्ञान में भिन्न भिन्न देखने में होने के कारण समस्त प्राणियों में जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न विभक्त भावों को देखता है, सब प्राणियों को अलग अलग रूप में देखता है, उस ज्ञान को राजसी ज्ञान जान। अब फिर तामसी ज्ञान क्या है? यतु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्पार्थवद् लभ्यं च तत्तामसमुद्धृतम्। यतु कृष्ण वदेकेऽस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् Pause button. Messenger. Now, Messenger. You have a new notification. तत्तामसम समृद्धतम, जिसके द्वारा एक ही कार्य में बिना किसी कारण के सब आ जाने का भास होता है, जो रहस्य रहित और तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहलाता है। तुच्छ ज्ञान जिसमें कोई रहस्य नहीं है, एक ही कार्य में बिना किसी कारण के सब आ जाने का भास होता है, उसे उस तुच्छ ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया है। तो ये ज्ञान के प्रकार हो गए। नीतम संग्रहितम राग द्वेषत कृतम अफलम प्रेप्सु न कर्म सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म क्या है? नियतम संग्रहितम राग द्वेषता कृतम, फलेच्छा रहित पुरुष का आसक्ति और राग द्वेष के बिना किया गया कर्म। अफल प्रेप्सु न कर्म यत् सात्विकम उच्यते, जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो आसक्ति से रहित है, राग द्वेष का भाव नहीं जिसमें है, ऐसा जो नियत कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। हमने अध्याय 3 में भी देखा है 8वें श्लोक में कि नियत कर्म क्या है। जब अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो वहाँ भगवान ने बताया कि जो सामाजिक कार्यों में समाज हित के लिए जो कार्य किया जाता है वही नियत कर्म है, जिसमें किसी प्रकार का मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। यत्तु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं समुद्धृतम् यत्तु कामे स्ना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम समुद्धृतम्। भोग की इच्छा रखने वाले जिस कार्य को मैं करता हूँ, जिसमें कर्ता का भाव आ जाता है, फल का भाव आ जाता है, इस भाव से बड़े अभ्यास पूर्वक करते हैं, वह राजस कहलाता है। बार बार अभिमान के साथ जो कर्म किया जाता है, जिसमें फल की इच्छा होती है, वह राजसी कर्म है। राजसी और सात्विक कर्म में ये फर्क यही है कि सात्विक कर्म करते समय किसी प्रकार का मन में विकार नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, पूर्वाग्रह नहीं होता है, मोह नहीं होता है, फल की इच्छा नहीं होती है। नियत कर्म, मुझे ये काम करना है। पर राजसी में ऐसा नहीं है, उसमें भोग की इच्छा है कि मैं 10 रुपए चढ़ा दूंगा तो मुझे 100 रुपए तो मिल ही जाएंगे, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा पास तो हो ही जाऊंगा। तो ये भोग की इच्छा रखने वाले जिस कार्य को मैं करता हूँ, अहम भाव होता है, अभिमान होता है, इस भाव से बड़े अभ्यास पूर्वक करते हैं, वह राजस कर्म कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत् तामसमुच्यते। मनुष्य जो काम परिणाम का, हानि का, हिंसा का और अपनी शक्ति का विचार किए बिना, किसी प्रकार का विचार नहीं है, परिणाम का भाव नहीं है और हानि लाभ नहीं है, हिंसा करके अपनी शक्ति का विचार किए बिना मोह के वश होकर जो आरंभ करता है, वह तामस कर्म कहलाता है। मुक्त संगोन्वादी धृत्युत्साहसमुन्विता सिद्ध्योर निर्वाकारा कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता के रूप कौन से? सात्विक कर्ता क्या है? मुक्त संगोन्वादी धृत्युत्साहसमन्विता सिद्ध्य निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो आसक्ति और अहंकार रहित है, जिसमें दृढ़ता और उत्साह है, जो सफलता निष्फलता में हर्ष शोक नहीं करता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। सात्विक कर्म और सात्विक कर्ता जिसमें आसक्ति का, अहंकार रहित है, आसक्ति का अभाव है, अहंकार रहित है, जिसमें दृढ़ता और उत्साह है, जिसमें जोश है, इच्छा शक्ति है, जो सफलता और असफलता, दुख और सुख, हर्ष और शोक, सफलता में हर्षित नहीं होता, कोई प्रशंसा करता है तो कुप्पा नहीं हो जाता है, और कोई निंदा करता है तो क्रोध नहीं करता, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परकीर्तिता। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परकीर्तिता। जो रागी है, यानी कि जो मोह में है, क्रोधी है, जो कर्मफल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसावान है, मलिन है, शुचिता का कोई ध्यान नहीं है, हर्ष और शोक वाला है, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो कुप्पा हो जाता है, और किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया, तो हर्ष है, शोक वाला है, वह राजसी कर्ता कहलाता है। अयुक्तम प्राकृता स्तब्धा शौर्यकृतोलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामसी कर्ता कौन सा है? अयुक्ता, प्रकृता, स्तब्धा, शौर निष्कृतो आलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, इनडिसिप्लिन, कोई रूल रेगुलेशन ना मानने वाला, असंस्कारी, झक्की, बहमी, जिद्दी, झूठ बोलने वाला, नीच, आलसी, अप्रसन्नचित, हमेशा गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, दूसरों को भी कष्ट देने वाला, दीर्घ सूत्री है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है, लंबी लंबी डींग भरता है, लंबी लंबी बातें बनाता है, वह तामस कर्ता कहलाता है। अब ये कर्ता कर्म के बाद, ज्ञान के बाद
बुद्धि के भी 3 भेद बताए हैं। बुद्धेर्भेदा धृतेश्चैव गुण त्रिविधम शृणु प्रोच्यमान मशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धिर्भेदा धृत्यश्चैव गुण त्रिविधा शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि और धृति के गुण के अनुसार पूरे और पृथक पृथक 3 प्रकार कहता हूँ, उन्हें सुन। बुद्धि और धृति में फर्क है। अब पहले बुद्धि का बताया, कैसे? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधा मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि क्या है? प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भये भये कार्य कार्य कार्ये भया भये बंधा मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि कौन सी है? प्रवृत्ति निवृत्ति 2 मार्ग हैं जिनका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना है। प्रवृत्ति निवृत्ति, उचित अनुचित, कार्य अकार्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, भय अभय, बंधन मोक्ष का जो भेद जान लेता है, जो उचित और अनुचित में भेद जान लेता है, वह रीति से जानता है, वह सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि उसी की है जो गलत और सही में फर्क कर लेता है, सत्य और असत्य में फर्क कर लेता है। यया धर्म धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रदानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि क्या है? यया धर्म अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रदानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का विवेक गलत ढंग से करती है, वह बुद्धि हे पार्थ राजसी है। राजसी बुद्धि में धर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म और क्या करना है उसको करने योग्य और अकार्य को करने योग्य और कार्य को ना करने योग्य, जो यानी कि अपने विवेक का गलत ढंग से प्रयोग करता है, वह बुद्धि हे पार्थ राजसी है। अब तामसिक बुद्धि के बारे में क्या कहते हैं भगवान? अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांच बुद्धि स पार्थ तामसी। उसको ये पता ही नहीं है तामसी बुद्धि वाले को कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। अधर्मम सर्वमिति या मन्यते समावृता। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब बातें उल्टी ही देखती है, वह तामसिक बुद्धि है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते समावृता सर्वार्थन विपरीतांश बुद्धि स पार्थ तामसी। तामसी और राजसी बुद्धि में फर्क है कि राजसी बुद्धि में जो बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का विवेक गलत ढंग से करती है, वह बुद्धि है पार्थ राजसी है। जो जिसको पता तो है भी ये धर्म है अधर्म का काम है, मगर वो उसको धर्म मान लेती है, गलत को सही कहता है, तो वो राजसी है। मगर तामसी वाले को तो पता ही नहीं। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते समावृता सर्वान पार्थन विपरीतांश बुद्धि स पार्थ सात तामसी। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब बातें उल्टी देखती है, वह तामसी है। तुम कहोगे अभी रात है, वो कहेगा नहीं दिन है। धृत्य, अब धृति के बारे में, धृत्या यया धारयते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारित्या धृति स पार्थ सात्विकी। ये धृति बहुत ऊंची चीज है, बुद्धि विवेक से भी ऊपर की चीज है। धृत्या यया धारयते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया। हे पार्थ, जिस एक निष्ठ धृति से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को साम्य बुद्धि से धारण करता है। प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिणी धृति स पार्थ सात्विकी। मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की
क्रिया को साम्य बुद्धि से धारण करता है वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामार्थान वृद्ध्या धीर धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस दृष्टि से मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म काम और अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। आसक्ति का भाव जब मन में रखते हुए, मोह का भाव मन में रखते हुए यजाजु धर्म कार्यार्थम धृत्या ध्यायते अर्जुन। हे अर्जुन, जो धर्म के कार्य में, योग में, यज्ञ में आसक्ति के भाव को रखकर काम करता है वह धृति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विवादम मदमेव च ना विस्मुच्यन्ति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, यया स्वप्नम दया भयम शोकम विषादम मदमेव च, जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता, वो बुद्धि ना विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा, नेगेटिव थॉट और अभिमान को छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ वे तामसी धृति है। अब सुख के भी 3 भेद बताए हैं भगवान ने। सुखम त्वविदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्याद्रमते यत्र दुःखान्तम च निगच्छति यत्तद्रे विषमेव परिणामे मृतमोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मबुद्धिर प्रसादजम। ये 2 श्लोक इकट्ठे हैं, 35 और 36, 36 और 37। सुखम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, अब 3 प्रकार के सुख का वर्णन मुझसे सुन। अभ्यासात् द्रमते यत्र दुःखान्तम च निगच्छति। ये 3 प्रकार के सुखों का वर्णन मुझसे सुन, जिसके अभ्यास से मनुष्य प्रसन्न रहता है, जिसे दुख का अंत होता है, जो आरंभ में। अब सात्विक सुख क्या है? यत्तग्रे विषमैव परिणामे मृतमो मम तत्सुखम सात्विक प्रोक्तम मात्म बुद्धिर प्रसादजम। भगवान कहते हैं कि जिसके जो आरंभ में, जो जिस कार्य के आरंभ में विष समान लगता है, जो शुरू में विष समान लगता है, परिणाम में अमृत जैसा होता है, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। शुरू में जो कठिन कार्य लगता है, अब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा रोता है, माँ से चिपटता है, रोता है, चिल्लाता है, मगर धीरे धीरे उसका परिणाम, वो जब बड़ा होता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, माँ बाप भी खुश होते हैं, परिवार के सब लोग खुश होते हैं। शुरू में जो काम कठिन लगता है, विष के समान लगता है, और परिणाम जिसका अमृत होता है, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषेंद्रिय संयोगाद्यग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषेंद्रिय संयोगाद्यग्रे मृतमोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में अमृत समान लगता है, पर परिणाम में विष समान होता है, वह सुख राजस कहलाता है। शुरू में कार्य करने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई शराब पिलाता है या कोई नशा करता है, तंबाकू करता है, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे कितना मजा आ रहा है, क्या बात है, आज 1 पैग ले लिए तो कल 2 ले लेंगे। और मगर बाद में जो परिणाम उसका होता है, कैंसर, टीबी, फेफड़े गल जाते हैं, तो वह परिणाम विश्व के समान होता है। तो ऐसा कार्य जो है वह सुख राजसी सुख कहलाता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में अमृत समान लगता है, पर परिणाम में विष के समान होता है, वह सुख राजस कहा गया है।
यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मना निद्रालस्य प्रमादोस्तम तत्तामुदितम। भगवान कहते हैं यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुद्रितम। जो आरंभ में और परिणाम में आत्मा को मोहग्रस्त करने वाला और निद्रा आलस्य तथा प्रमाद में से उत्पन्न हो जाता है वह तामस सुख कहलाता है। जिसका आरंभ भी विश्व के समान होता है और अंत में विश्व के समान होता है। अब चोर है, चोरी करने जाता है, कोई देख ना ले, मुझे पकड़ ना ले, वो कभी इधर देखता है उधर देखता है और फिर अंत में पकड़ा जाता है तो मार भी खाता है, जेल में भी जाता है, सजा भी भोगता है। तो ऐसा सुख जो है वो तामसी सुख कहलाता है। और यदि ना भी पकड़ा जाए उसने अपने मन में, तो उसको पाप बोध होता ही है। ये लोग तो खराब कर ही लेता है, परलोक को भी खराब कर लेता है। ना तदस्ति पृथ्वीव्याम वादिभिः देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। यहाँ भगवान साफ स्पष्ट करते हैं कि ना तदस्ति पृथ्वीयाम वादिभि, ना तदस्ति पृथ्वीयाम वादिभि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर मुक्तम यद्भि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या देवताओं के मध्य स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो। जो भी है इन तीन गुणों में ही है, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो या देवताओं के मध्य, इन तीन गुणों जो प्रकृति से प्रभावित होते हैं, सत्व रजस और तमस, इन्हीं के अंदर सब कुछ है। यही सारे कर्म कराते हैं, यही सारे दुख सुख का निर्धारण करते हैं। ज्ञान का निर्धारण भी कर्म का, कर्ता का, बुद्धि का, धृति का, इन सब का निर्धारण इन तीन गुणों के अंदर ही हो। कहीं स्वर्ग में कुछ नहीं है, सब इन्हीं से ही बनता है। तो आज हम 40 दोहे पर विश्राम करते हैं। अंततः प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 19वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक का श्रवण किया। ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस अध्याय में कुल 78 श्लोक हैं। साथियों, मित्रों, अब हमें इस मंच पर लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस छोटे से अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, माता सरस्वती।
जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। चंद्रबिंब सम वदन विराजे, चंद्रबिंब सम वदन विराजे, वदन विराजे, विराजे, चंद्रबिंब सम वदन विराजे, विराजे, चंद्रबिंब सम वदन विराजे, शीश मुकुट माला गलधारी, शीश मुकुट माला गलधारी, शीश मुकुट माला गलधारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। वीणावाम अंगमे शोभे, वीणावाम अंगमे शोभे, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। श्वेत बसन कमलासन सुंदर, श्वेत बसन कमलासन सुंदर, कमलासन कमलासन सुंदर, श्वेत बसन कमलासन, कमलासन, कमलासन सुंदर, कमलासन, कमलासन सुंदर, श्वेत बसन कमलासन सुंदर, कमलासन, श्वेत बसन कमलासन सुंदर, संग सखी शुभ हंस सवारी, संग सखी शुभ हंस सवारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी,
शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी ब्रह्मानंदमय ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो तुम्हारो दर्शन पर ब्रह्म दुलारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी शरणागत प्रतिपालनहारी जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Hello everyone, this is Udita Kapoor, the founder and faculty of Maths and Reasoning in SmartStep. SmartStep is an online platform for the aspirants who are preparing for any competitive exam. If you are also one of them, अगर आप भी किसी competitive exam की preparation कर रहे हैं और आपको भी जानना है कि माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस विद एक्यूरेसी कैसे की जा सकती है, सेकंड्स के अंदर कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है वाया इमेजिनेशन ओनली विदाउट पेन एंड पेपर, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। स्मार्ट स्टेप वीआई स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज लाता रहा है पिछले 5 सालों से। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ टू डील विद प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है कि 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है जस्ट आपको उसे कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल टर्म्स में। 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अज्यूमिंग 1 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज, सो 24 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 रुपीज और वो कितने में सेल हो रहा है? 28 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल विच इज 28 रुपीज। सो हमें पता लगा कि कोई चीज 24 रुपीज में परचेज की है एंड 28 में सेल की है। सो व्हाट डू यू नीड टू हैव नाउ? प्रॉफिट। कैसे? 24 कॉस्ट प्राइस है, 28 सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना होगा? 28 माइनस 24, 4 रुपीज। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, 4 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 24? 4 बाय 24 मल्टीप्लाई 100। कैंसिल कर दीजिए। 4 24 को 6 पे कैंसिल करेगा। 100 by 6 which is 50 by 3 or I can say 16.66%. This is the profit percentage. क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना था, नथिंग एल्स। इसी तरह की सिंपल ट्रिक्स एंड मेथड्स के लिए visit Smart Step online platform for visually impaired students. And if you want to enroll for SSC CGL 2024 course for maths and reasoning specially designed for visually impaired students, get enrolled with us. WhatsApp on the number
7988268080. I repeat 7988268080. Enhance your study skills with us. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, हमें अपने शब्दों के चयन के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। एक हाँ और एक ना हमें किस ओर ले जाती है, इसका परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, शब्दों का चयन करते समय हमें पूरी तरह से अपने विचार, अपने विवेक से निर्णय लेते हुए इसके ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शब्दों का गलत चयन ही हमारे सफलता के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है और हम उस धरातल की ओर कभी कभी गिर जाते हैं कि गलत शब्दों का चयन करते समय हम अपनी सोच के साथ निर्णय नहीं लेते और अपने विवेक के साथ कार्य नहीं करते और अपने को उस ओर धकेल देते हैं जिसकी परिकल्पना भी हमने जिंदगी में नहीं करी होती है। एक रूपक के माध्यम से मैं इस पर अपने भाव और विचार को साझा करने का आपके साथ प्रयास कर रहा हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसे स्वप्न में आने वाले विचारों को जानने और समझने की काफी इच्छा होती थी और इसके लिए उसने अपने राज्य के दरबार में काफी विशेषज्ञ रख रखे थे। जब भी कोई सपना आता तो राजा उस सपनों को सबके साथ साझा करता और उसके फल जानने का प्रयास करता। एक दिन से सपना आया कि उसके सारे दांत गिर गए हैं और सिर्फ एक ही दांत बचा है। वह इस सपने का फल जानने के लिए उत्सुक हुआ और उसने अपना सपना सबके सामने साझा किया, परंतु उसको कोई भी संतोषजनक उत्तर ना मिल पाया और काफी प्रयास करने के बाद जब उसका कोई भी आंसर नहीं मिला, कोई भी फल नहीं मिला, तो उसने अपने मंत्री को कहा कि आप इस पर अपने साथियों के समक्ष विचार विमर्श करें और मुझे बताएं कि कौन विशेषज्ञ इस सपने का मुझे हल बता सकता है। मंत्री ने सोच विचार के बाद बताया कि दूसरे देश में एक विशेषज्ञ है जो आपको अपने शब्दों का सही अर्थ बता सकता है। राजा ने उसकी बात को मानकर उस व्यक्ति को अपने दरबार में बिठाया और उसका आदर सत्कार किया और उससे अपने सपने को बताने का अनुरोध किया। राजा ने अपने सपने को बताया कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, सिर्फ एक ही दांत आगे का बचा है। इस पर उस व्यक्ति ने, जो कि दूसरे देश से आया था, बताया, राजा आप सिर्फ अकेले बचेंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी। इस पर राजा को काफी क्रोध आया और उसने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए और इसे जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि वह उस सपने का फल उसके सोच के मुताबिक ना था और वह ये नहीं चाहता था कि उसके सगे संबंधियों साथियों की मृत्यु हो जाए और उसने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। अब राजा की सोच में और भी विचार आने लगे, क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस सपने का सही हल बता सके। राजा ने मंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद मुनाद करा दी कि जो भी इस व्यक्ति इस सपने को सही रूप से मुझे बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा और उसका आदर सत्कार किया जाएगा। अगले दिन ही दरबार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसने राजा से कहा कि मैं आपके सपने का सही अर्थ बता सकता हूँ। राजा को काफी प्रसन्नता हुई। इस पर राजा ने अपने सपने को एक बार फिर से दोबारा बताया और इस पर उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने बताया कि राजा आप बहुत ही लंबे समय तक इस राज्य में राज कराएंगे। आपका द्वारा दिया गया स्नेह, आपका विश्वास इस राज्य को काफी ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आप जीवन भर इस राज्य की सेवा करते रहेंगे। इस दौरान आपके राज्य काफी तरक्की करेगा और ये राज्य काफी फलीभूत
फलीभूतित होता रहेगा और आगे शिखर पर पहुंचेगा। राजा को काफी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसे उचित इनाम दिया और जब वह व्यक्ति वापस जा रहा था इनाम के साथ, तो वह उस व्यक्ति के पास से भी गुजरा और उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने, जो कि जेल में बंद था, कि आपने राजा को कैसा उत्तर दिया। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो ये कहा था कि राजा आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे और इस राज्य में, इस देश में राज्य करेंगे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा तो मैंने भी तो यही कहा था कि आप अकेले बच जाएंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा कि आपने तो ये कहा था कि राज्य, आपके सारे सगे संबंधी की मृत्यु हो जाएगी और आप अकेले ही बचेंगे, जबकि मैंने इसके विपरीत ये कहा कि आप इस देश पर लंबे समय तक राज्य करेंगे और देश को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। साथियों मित्रों, इस रूपक के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। हमें अपने शब्दों का ध्यान रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हम बोलना तो जल्दी ही सीख लेते हैं, बचपन में ही बोलना सीख लेते हैं, लेकिन सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते संबंधी के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं और हम काफी प्रयास के बाद भी उनको नहीं सुधार सकते हैं। साथियों मित्रों, एक बार संबंधों में आई हुई दरार को भरना बहुत मुश्किल होता है और नामुमकिन सा भी कभी कभी प्रतीत होता है। अब हमें साथियों मित्रों समय के साथ साथ, अपने समय के साथ साथ शब्दों का चयन के ऊपर भी काफी ध्यान रखना चाहिए और सही शब्दों के चुनाव के साथ साथ में अपनी वाणी से उन सब शब्दों को निकालना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो वह वापस नहीं आता। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता में आज का सफर बस यहीं तक। अब मैं इस अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबसे इस आशा विश्वास के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। और आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण के साथ। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान, जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। एक बार पुण्य आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जिंदगी और वक्त और परिस्थितियों ने साथ दिया आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता के 18वें अध्याय संन्यास योग में 40 श्लोक से आगे की यात्रा में। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।
घन अंधेरा मन में छाया 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 मन मन में छाया घन अंधेरा मन में छाया घन अंधेरा दीपक जैसा कौन उजारे रामा दीपक जैसा कौन उजारे नैया मोरी बीचू भंवर में नैया मोरी बीचू भंवर में तू ही पार उतारे रामा तू ही पार उतारे तुम्हारे राम आया दर तुम्हारी आया दर तुम्हारी राम आया दर तुम्हारी आया दर तुम्हारी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।